के लिए कि मरने के बाद मेरा बच्चा मुझे श्राद्ध कर्म करेगा, पिंडदान देगा। पिंडदान का मतलब समझते हैं आप लोग? पिंडदान का मतलब पिंडदान देना, करना चाहिए, कर्म करना, श्राद्ध कर्म करना, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पर प्यारे इस शरीर को क्या कहा गया है? पिंड कहा गया है। 4 प्रकार की सृष्टि है। 4 प्रकार की सृष्टि में यह पिंड शरीर है। अंडज, पिंडज, स्थावर और कृमि, यही 4 प्रमुख सृष्टि है। जिसमें मानव जीवन को क्या कहा गया है प्यारे? पिंडज, पिंडज शरीर बताया गया है। पिंडदान करने का मतलब इस शरीर को, इस पिंड को ही परमात्मा को अर्पित कर दें। समर्पण भाव आ जाए हमारे जीवन में, हम परमात्मा को ही समर्पण कर दे सब कुछ। समझिए कि फिर पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर समर्पण भाव हो ही नहीं रहा भैया। सब जगह समर्पण हो जा रहा है। पत्नी के पास समर्पण हो जा रहा है। राधे राधे। अरे भैया कुछ लोग तो ऐसे हैं दिन रात लगे रहते मोबाइल पे, दिन रात बात करते रहते हैं। हमको समझ में नहीं आता कौन सी बात चलती है मोबाइल पे। दिन रात पत्नी से बात चलती रहती है। हद हो गया है। कितना बात करते हैं। हमको तो बस हम तो मोबाइल पे उतने ही बात करते जितनी आवश्यकता। भैया रख दो फोन। घर से 4 बार फोन आ चुका, लेकिन अभी तक फोन नहीं किया, ना उठाए अभी तक। और पास में भी घर है, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या लोग बात करते हैं, नारायण जाने कितनी बातें। और रोज बात होती रहती, बात खत्म ही नहीं होता है। लगता है 18 पुराण, 6 शास्त्र, चारों बात वेदों की बात होती है। क्या होती है नारायण जाने। इतना लोग स्त्रैण हो गए भैया। अच्छा ये मोबाइल नहीं तब कैसे बात होती रहती होगी? तब तो बात नहीं होती रही है। तो निवेदन कर रहे थे आत्मदेव जी, संतों का चरण स्पर्श करते हैं और पकड़ लेते, कहते महाराज हमें एक पुत्र चाहिए। और सुनिए, आप जो ये सब सारी बातें बता रहे हैं ना कि संतानों से कोई सुख नहीं प्राप्त पाया, ये सब हमें मत बताए। हम भी ये सब जानते हैं, हम भी कहते रहते हैं, गांव गांव घूम करके नगर कथा में कहते रहते हैं। ये सब ज्ञान हमें मत दीजिए। अब बस हमें कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। बस हमें एक संतान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऋषियों ने उसमें जो संतों की टोली में विशेष संत थे, श्री आत्मदेव जी की माथा को पकड़ कर देखते हैं, कहते अरे महाराज आपको तो एक जन्म की बात कहें, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं हो सकता। 7 जन्मवधि तव पुत्रो नैवच नैवच। अरे आत्मदेव जी महाराज आपके एक जन्म नहीं, 7 जन्मों तक आपके कोई संतान नहीं होंगे। महाराज तब जब नहीं होगी, इतना आप जानते तो उपाय भी जानते होंगे ना, इसलिए अब तो पक्की बात है। अच्छा किसी ज्योतिषी के पास जाए, किसी ज्योतिषी विद्वान के पास जाएंगे और कहीं कह दे महाराज, ज्योतिषी महाराज ने बता दिया, गुरुजी ने बता दिया कि देखो ये घटना घट सकती है, महाराज इसका उपाय बताइए।